होंगे बहुत बहुत ज़्यादा, और आपने पिछला लेक्चर देख लिया होगा। और आज हम कंटिन्यू करेंगे जहां हमने कंप्लीट करा था वहीं से। और आपको इतना तो पता ही होगा कि एनसीईआरटी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जितना ही एनसीईआरटी को पढ़ना नहीं है, उसके नोट्स भी बनाने हैं, एंड उसके हर एक वर्ड का मतलब हमें पता होना चाहिए, हमें समझ आना चाहिए। तो एनसीईआरटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो हमें उसे समझने के लिए हर एक वर्ड को अच्छे से समझना चाहिए, ताकि अच्छे से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सबसे मेन पर्पज़ हमारा यही है कि हमारे क्वेश्चन समझ हो जाए एंड हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो पिछली वीडियो में हम बहुत ज़्यादा बायोमोलिक्यूल को पढ़ चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं एंजाइम से। एंजाइम एंड किया था हमने, एंजाइम नहीं पढ़ा था, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ऑस्टमोल। ऑल एंजाइम को क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ऑलमोस्ट प्रोटीन ही होते हैं ऑल एंजाइम। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं दैट आर बिहेव करते हैं एंजाइम के जैसे। देयर आर कॉल्ड जैसे राइबोजाइम। राइबोजाइम है वो कैसे बिहेव करता है? राइबोसोम एक न्यूक्लिक एसिड है और वो बिहेव करता है एंजाइम के जैसे। कौन? राइबोसोम। वन कैन डिपिक्ट कर सकते हैं एन एंजाइम बाय लाइन डायग्राम से। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में ऑफ द प्रोटीन। एन एंजाइम लाइक एंड एनी प्रोटीन हैज द सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर भी होता है। व्हेन यू लुक टर्सरी स्ट्रक्चर, तो हमने देखा था ये है टर्सरी स्ट्रक्चर, कल हमने देखा था। क्या है ये? टर्सरी स्ट्रक्चर। ओके। तो अपॉन इटसेल्फ द चेन क्रिस क्रॉस इटसेल्फ एंड हैंस। तो यहाँ हैंस है तो असरसर रीजन बन सकता है। मैनी सर्विस ऑफ द पॉकेट आर मेड होते हैं। वन सच पॉकेट इज एक्टिव साइट होती है। क्या होती है? एक्टिव साइट होती है। एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज क्रेवाइज ऑफ पॉकेट इनटू विच सब्सट्रैक्ट फिट। मतलब ये कह रहे हैं कि एक्टिव साइट होती है जो वहाँ क्या फिट होता है? सब्सट्रेट फिट होता है। ओके। उसके बाद क्या है? दिस एंजाइम थ्रू देयर एक्टिव साइट होते हैं कैटालिक रिएक्शन करते हैं हाई रेट पर। एंजाइम कैटालाइज डिफरेंट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटालाइज से होते हैं मैनी वे। वट वन मेजर डिफरेंस नीड मेंशन। जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट हैं वो वर्क इफेक्टिवली करते हैं एट हाई टेम्परेचर पर एंड हाई प्रेशर पर, जबकि जो एंजाइम आइसोलेटेड होते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लीवर अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर इजी नॉट बेंड एंड सल्फर स्प्रिंग में आर स्टेबल आर रिटेन देयर कैटालिटिक पावर इवन हाई टेम्परेचर अप टू 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। थर्मल स्टेबिलिटी इज दस द इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ एंजाइम होती है जो कि आइसोलेटेड होती है फ्रॉम थर्मोमोफिलिक ऑर्गेनिज्म से। आई होप आपको एंजाइम समझ आ रहा होगा और उसका हर एक वर्ड। हाउ डू वी अंडरस्टैंड देयर एंजाइम? लेट अस अंडरस्टैंड केमिकल रिएक्शन। केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो टू टाइप्स में चेंज होते हैं। फिजिकली चेंज सिंपली रिफर करते हैं टू चेंज इन शेप विथआउट ब्रेकिंग बॉन्ड। बिना बॉन्ड को ब्रेक करे हुए क्या होते हैं? चेंज होते हैं। एक फिजिकल प्रोसेस होती है जिसमें एनोदर फिजिकल प्रोसेस चेंज होती है इन स्टेट ऑफ मैटर में। व्हेन आइस मेल्ट होता है इनटू वाटर में, और व्हेन वाटर बिकम अ वेपर हो जाता है। देयर आर ऑल्सो फिजिकल प्रोसेस जबकि व्हेन बॉन्ड आर ब्रेक होते हैं एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। दिस विल बी कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, हम इसे कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस केमिकल रिएक्शन को। इन एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन सिमिलरली हाइड्रोलाइसिस होती है ऑफ स्टार इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में। रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिफर करते हैं टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट में फॉर्म पर यूनिट टाइम इट कैन बी एक्सप्रेस होते हैं। क्या होते हैं? एक्सप्रेस होते हैं। जो रेट है कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफिक होते हैं। रेट और फिजिकल रेट केमिकल प्रोसेस इन्फ्लुएंस होती है बाय द टेम्परेचर से। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है, जो रेट है वो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता है। अदर फैक्टर आर जनरली रूल होता है ऑफ थंब इज दैट रेट डबल हो जाता है और डिक्रीज हो जाता है बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन आइदर डायरेक्शन में। कैटालिस्ट रिएक्शन सीड करती है एट रेट बेजेटली हायर देन द अनकैटालिस्ड वंस। बहन, जो एंजाइम कैटालिस्ट होते हैं रिएक्शन आर ऑब्जर्व करते हैं द रेट वुड बी बेस्टली हायर होते हैं देन द सेम बट अनकैटालिस्ट रिएक्शन। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर है, कार्बोनिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंट में H2CO2 बनाते हैं, H2CO3 बनाते हैं। इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम में क्या होता है, दिस रिएक्शन वेरी स्लो होती है विथ अबाउट 200 मॉलिक्यूल ऑफ H2CO3 बीइंग फॉर्म होते हैं इन एन हावर में। However, by using the enzyme present with the cytoplasm called carbonic anhydrous, is reaction speed dramatically with about 6,000 molecule being formed every second. The enzyme has accelerated the reaction rate by about 10 million times होती है। The power of enzyme in incredible indeed होती है। There are thousands of types enzyme, each catalyst are unique chemical metabolic reaction करते हैं जिसमें मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन होती हैं। बहन, ईच ऑफ द स्टेप कैटालिस्ट बाय द सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम से होती हैं जिसे मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनना, ग्लूकोज प्लस O2 डाल के ये प्रोडक्ट बनना। इन एक्चुअल में क्या होता है, मेटाबॉलिक पाथवे इन विच ग्लूकोज बिकम पायरुविक एसिड थ्रू अ डिफरेंट एंजाइम कैटालिस्ट मेटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं। व्हेन यू स्टडी रेस्पिरेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में, विल स्टडी दीज रिएक्शन एट दिस स्टेज यू शुड नाउ दैट इज वेरी मेटाबॉलिक पाथवे होता है विथ 1 or 2 एडिशनल रिएक्शन give rise to variety of metabolic end product in our skeleton muscles under anaerobic condition। lactic acid is formed होता है अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन में। जो पायरुविक एसिड है इस फॉर्म होता है इन ईस्ट में ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। द सेम पाथवे लीड टू प्रोडक्शन होता है ऑफ इथेनॉल एल्कोहल, जबकि डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट आर पॉसिबल होता है। अब हम आगे चलते हैं और हाउ डू एंजाइम बी ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कंजर्वेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टू अंडरस्टैंड दैट वी शुड स्टडी कर सकते हैं एंजाइम की लिटिल मोर, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कर सकते हैं आइडिया फ्रॉम एक्टिव साइट क्या होती है। द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन में हमने रेफर टू अ रिएक्शन द केमिकल विच इज कन्वर्ट होते हैं इनटू प्रोडक्ट में इज कॉल्ड, जिसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। जबकि जो एंजाइम है वो प्रोटीन विथ 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में इंक्लूड होता है जिसे एक्टिव साइट भी होती है, कन्वर्ट करता है सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट में। पी से सिंबली दिस कैन बी डिपिक्ट कर सकते हैं। इफ वी नाउ अंडरस्टूड दैट द सबस्ट्रेट है जो हैज़ टू बाइंड होता है एंजाइम से एट एक्टिव साइट विद इन अ गिव क्लेफ्ट और पॉकेट, द सबस्ट्रेट हैज़ डिफ्यूज होता है टूवर्ड द एक्टिव साइट, देयर इज द ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन होती है ES की कॉम्प्लेक्स, E स्टैंड फॉर एंजाइम। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है ट्रांसिस्ट फिनोमिना से। ड्यूरिंग दिस स्टेज वेयर सबस्ट्रेट क्या करता है, बाउंड करता है टू द एंजाइम से एक्टिव साइट पर। न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट कॉल्ड, जिसे हम ट्रांजिशन स्टेज स्ट्रक्चर कहते हैं, वो बन जाता है। वेरी सून क्या होता है, आफ्टर द एक्सपेक्ट कर सकते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाती है, मेकिंग अ कंप्लीटेड हो जाता है, विद द प्रोडक्ट रिलीज कर देते हैं फ्रॉम एक्टिव साइड। इन वर्ड में हम बोल सकते कि सब स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट में। दिस पाथवे ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं।
देयर कुड बी मैनी मोर अल्टर स्ट्रक्चर स्टेट होते हैं बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट में एंड द प्रोडक्ट इम्प्लीकेट कर सकते हैं इन दिस स्टेटमेंट इज द फैक्ट दैट कॉल अदर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर स्टेट आर अनस्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड होती है टू एंजाइम स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर। हैंस व्हेन वी लुक दिस फैक्टोरियल ऑर्थोग्राफ होते हैं एट लुक इट समथिंग 9.4। जैसे कि ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, ये सबस्ट्रेट है। जब उसके पास एंजाइम नहीं था तो वो इतना ही बना, और जैसे ही उसे एंजाइम मिला ट्रांजिशन स्टेट बनी, एक्टिव एनर्जी विथआउट एंजाइम एंड एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम। मतलब जब उसके पास एनर्जी नहीं थी तब उसे इतना पाथ फॉलो करना पड़ा, और जब उसके पास एंजाइम था तो उसने इतने में ही प्रोडक्ट बना दिया। जो बाई एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करती है पोटेंशियल एनर्जी को, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करती है प्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन को, और स्टेट थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट यू वुड नोटिस कर सकते हैं टू थिंग को, द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन द एस एंड पी। क्या है एस एंड पी पर डिफरेंट है एनर्जी लेवल। यू वुड नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी बाय हीटिंग इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट हो जाता है, जबकि वेदर इट एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है और एन एंडोथर्मिक एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन होती है। एस एज अ टू थ्रो अ मच हायर एनर्जी स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट। The difference in average energy content of S from that this transition stage जिसे हम activation energy कहते हैं, enzyme eventually being down this energy barrier making the transition of S to P more easy। अब हम बात कर लेते हैं nature of enzyme के एक्शन का। तो ईच एंजाइम ई है सबस्ट्रेट एस बाइंडिंग साइट होती है मॉलिक्यूल की, सो दैट द हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनता है। दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव होता है, डिसोसिएट होता है इनटू प्रोडक्ट में एंड द अनचेंज होता है एंजाइम विथ इंटरमीडिएट फॉर्मेशन में। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स होता है। दिस फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल होता है फॉर कैटालिसिस के लिए। जैसे कि ई एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट एस बना एंड फिर प्रोडक्ट बन गया और फिर ई प्लस पी बन गया। तो द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग स्टेप में। फर्स्टली क्या होता है, सबस्ट्रेट बाइंड होता है, एक्टिव साइट से बाइंड हो जाता है, एंजाइम फिटिंग हो जाता है इनटू द एक्टिव साइट। सेकंड, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस होता है एंजाइम में ऑल्टर शेप में, और फिटिंग होता है मोर टाइटली द सबस्ट्रेट में। द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम नाउ क्लोज होता आता है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक हो जाता है केमिकल बॉन्ड में, एंड सबस्ट्रेट एंड न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड हो जाता है। 4 में क्या होता है, एंजाइम रिलीज करता है प्रोडक्ट को ऑफ रिएक्शन के लिए, एंड फ्री एंजाइम रेडी हो जाता है बाउंड करने के लिए एनोदर मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम की एक्टिविटी की। तो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी अफेक्टेड होती हैं बाय द चेंज इन द कंडीशन व्हेन कैन ऑल्टर द टर्सरी स्ट्रक्चर और द प्रोटीन। दीज इंक्लूड करते हैं टेम्परेचर, पीएच चेंज, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेट इट्स एक्टिविटी को। टेम्परेचर एंड पीएच, एंजाइम जनरली फंक्शन होते हैं इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। ईच एंजाइम शो करते हैं इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच कॉल्ड, जिसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ऑप्टिमम पीएच एक्टिविटी डिक्लाइंस होती है बोथ बिलो एंड एबव द ऑप्टिमम वैल्यू। लो टेम्परेचर प्रिजर्व होता है एंजाइम इन अ टेम्पोरली इनएक्टिव होता है स्टेज, जबकि जो हाई टेम्परेचर होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, बिकॉज प्रोटीन आर डीनेचुरेटेड बाय हीट हो जाता है।
ये लाइन इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखेंगे कि डीनेचुरेटेड हो जाता है हीट से। कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट की बात करें तो विद इंक्रीज होता है सब्सट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन राइज होती है एट फर्स्ट। द रिएक्शन अल्टीमेटली रीच करती है मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्सिमम विच इज नॉट एक्सीड होती है बाय एनी फर्दर राइज कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सट्रेट। दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल आर फीवर करते हैं देन द सब्सट्रेट मॉलिक्यूल एंड आफ्टर सेचुरेशन क्या होता है these molecule there are no free enzyme molecule to bind with the additional substrate molecule। उसके बाद जो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम है इज ऑल्सो सेंसिटिव होती है प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल बाइंड एंजाइम व्हेन द बाइंडिंग ऑफ केमिकल। ये देख सकते हैं, ये पीएच का ग्राफ है, टेम्परेचर का ग्राफ है और कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी का ग्राफ है। उसके बाद सेट ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी इज कॉल्ड इनहिबिशन कहते हैं हम उसे एंड केमिकल इज कॉल्ड इनहिबिटर कहते हैं। व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल होता है सब्सट्रेट के इन इट्स मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट करता है एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम जिसे हम कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर कहते हैं। ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चर सिमिलरली विद द सब्सट्रेट इनहिबिटर कंपीटेंट करता है विद सब्सट्रेट फॉर सब्सट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम कॉन्सिक्यूटली द सब्सट्रेट कैन नॉट बाइंड होता है रिजल्ट द एंजाइम एक्शन डिक्लाइन हो जाता है। इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोनीज होता है बाय मेलेनेट से विद क्लोजली रिजेंबल द सब्सट्रेट सक्सिनेट इज स्ट्रक्चर सच कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर आर ऑफ्टन यूज इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर of enzyme thousand of enzyme have been discovered हुए isolated and study most of the enzyme have been classified होते हैं into different groups based on the types of reaction they catalyst। enzyme are divided होते हैं into 6 classes each with 430 subclasses and named accordingly by the 4-digit number। oxidoreductase dehydrogenase enzyme with catalyst oxidorreduce between two substrate S and S dash। S reduce होता है, S dash oxidize होता है, S oxidize हो जाता है और फिर S dash reduce हो जाता है। ट्रांसफरेज में एंजाइम कैटालाइजिंग ट्रांसफर करता है और G अदर देन हाइड्रोजन बिटवीन द पेयर ऑफ सब्सट्रेट जैसे कि आप देख सकते हैं। अब आता है हाइड्रोलेज एंजाइम कैटालाइजिंग हाइड्रोजन ऑफ ईस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक कार्बन कार्बन हैलाइड और PN बॉन्ड को लाइजेज में एंजाइम दैट कैटालाइज करता है रिमूव करता है ग्रुप फ्रॉम सब्सट्रेट बाय द मैकेनिक्स अदर देन हाइड्रोलिसिस लीव डबल बॉन्ड को लीव कर देता है। आइसोमेरेज में इंक्लूड होता है ऑल एंजाइम कैटालाइजिंग इंटर कन्वर्जन करता है ऑप्टिकल ज्योमेट्री और पोजिशनल आइसोमर्स का। लाइगेज एंजाइम कैटालाइज करता है लिंकिंग को टुगेदर टू कंपाउंड इजी लाइगेज विच कैटालाइज ज्वाइनिंग कार्बन ऑक्सीजन कार्बन सल्फर कार्बन नाइट्रोजन कार्बन फॉस्फोरस ऑक्सीजन ETC बॉन्ड का। अब हम बात करते हैं कोफैक्टर की। कोफैक्टर क्या होता है तो एंजाइम आर कंपोज्ड होता है ऑन सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन से जबकि देयर आर नंबर ऑफ केसेस में नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूट भी कहते हैं जिसे कोफैक्टर कहते हैं आर बाउंड इन एंजाइम मेक एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव इन दीज इंस्टेंट पर जो प्रोटीन है वो एंजाइम आर कॉल्ड एपो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं इंस्टेंट प्रोटीन पोर्शन एंजाइम जिसे एपोजाइम कहते हैं। 3 प्रकार के कोफैक्टर होते हैं आइडेंटिकल प्रोस्थेटिक ग्रुप को एंजाइम मेटल आयंस प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं आर डिस्टिंग्विश होते हैं फ्रॉम कोफैक्टर दैट दे आर टाइटली बाउंड होते हैं एपोजाइम से। 4 एग्जाम्पल प्रोक्सीडेज कैटालिस्ट विच कैटालिस्ट आर ब्रेक डाउन करता है हाइड्रोजन परऑक्साइड को और वाटर एंड ऑक्सीजन को। हीमोग्लोहीम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप है एंड इट्स पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। कोफैक्टर आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बट देयर एसोसिएट होता है विद द एपोजाइम से इज ओनली
it usually occurring during the course of catalyst. Further, more coenzymes serve as cofactor in a number of different enzymes. कैटालाइज्ड रिएक्शन दे एसेंशियल होती हैं केमिकल कंपाउंड के लिए. मैनी कोएंजाइम आर विटामिन इजी कोएंजाइम निकोटीनेमाइड्स एडिनिन न्यूक्लियोटाइड NAD and NADPH कंटेन करते हैं विटामिन नियासिन. अ नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर होते हैं मेटल्स फॉर देयर एक्टिविटी फ्रॉम कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद साइड चेन के लिए एक्टिव साइड एंड द सेम टाइम फॉर मोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं विद सब्सट्रेट. जैसे कि जिंक इज कोफैक्टर फॉर द प्रोटीलेटिक एंजाइम कार्बोपेप्टिडेज. कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर रिमूव फ्रॉम द एंजाइम which testify that they play a crucial role in the catalytic activity of the enzyme. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा हर एक वर्ड के बारे में. तो जो बताए कोफैक्टर 3 टाइप के होते हैं उनको डिटेल में समझाया. तो आई होप आपको हर एक वर्ड समझ आ गया होगा इस चैप्टर का. अगर नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं. अगली बार मैं कोशिश करूँगी और मुझे पता भी चल जाएगा कि आपने को समझ नहीं आया. ओके, तो निकलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.